अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे आज हमारे पास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 8 का थर्ड लेक्चर है। जैसा कि आपने सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें आपने दो टाइप देखी थी, ऐसे क्वेश्चन के जिसमें आपके पास सैंपल स्पेस बनती है और ऐसे क्वेश्चन जिसमें सैंपल स्पेस नहीं बनती। अब आप यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें सैंपल स्पेस नहीं बनेगी। कल वाले क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। अब इसमें जो कल हमने लास्ट पे दो क्वेश्चन किए थे, अगर आपको वो समझ आ रहे हैं तो ये वाले दोनों भी समझ आ जाएंगे। अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आज के लेक्चर में वो कंफ्यूजन आपकी क्या है, क्लियर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कॉइन, डाई या कार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो इसको हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन एक्स मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन और ओवर में क्या है, कॉम्बिनेशन। अब अगर आपको याद हो तो फॉर्मूले पे यहां पर क्या था कि इसी के ऊपर क्या आपके पास आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम, और यहां पर आएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन या टू बी सिलेक्टेड। तो पहले चेक करें यहां पर टोटल आइटम कितनी है। तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर दी 3 पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, कि यहां पर टोटल आपके पास यहां पे कैंडिडेट कितने हैं, 7। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7। अब उस 7 में क्या है कि 4 ऑफ द कैंडिडेट नो उर्दू टाइपिंग, उनमें से 4 ऐसे हैं जो कि उर्दू टाइपिंग को जानते हैं, वाइल दी 3 और जो बाकी वाले 3 हैं डू नॉट नो इट, और बाकी वाले जो 3 हैं वो उर्दू टाइपिंग को नहीं जानते। टोटल 7 है जिसमें से जो आपके पास 4 है वो उर्दू टाइपिंग को जानते हैं और 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उर्दू टाइपिंग को नहीं जानते। इफ 3 कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट बच्चे कितने करने हैं, 3 कैंडिडेट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 कैंडिडेट आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी, नंबर ऑफ पर्सन नोइंग उर्दू टाइपिंग, हमने प्रोबेबिलिटी उनकी फाइंड करनी जो कि उर्दू टाइपिंग जानते हो। तो यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उर्दू टाइपिंग को जानते हैं। तो हम यहाँ पर वो चीज लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो, जो कि क्या है, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन x। अब यहां पर क्या आएगा, 7 माइनस 4 कितना आपके पास हो जाएगा, 3, और यहां पे आपके पास हो जाएगा 3 माइनस x। तो ये आपकी बन गया फॉर्मूला। अब देखना है कि x की वैल्यूज क्या है, तो आपकी x की वैल्यू होती है 0 से 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। अब आपने चेक कर लेना है कि इनमें से किसी भी वैल्यूज के लिए यहां पर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और यहां पर नंबर ऊपर वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लें 0 से 3 तक आप कोई भी नंबर करें पुट, या तो 3 के इक्वल आ रहा है या तो 3 से क्या है, लेस। लेकिन अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 को यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यूज क्या, टोटल 4 है, 0 1 2 एंड 3। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि आपने फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया है, x की वैल्यूज भी आपके पास फाइंड हो गई हैं। अब हम लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपके पास यहां पर आ जाएगा x और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, p ऑफ x। अब आपके पास x की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 1 2 एंड 3। अब आप पहले x की बेस पे लगाएं 0, 4 कॉम्बिनेशन 0, 3 कॉम्बिनेशन 3 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 1, 3 कॉम्बिनेशन 2 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 2, 3 कॉम्बिनेशन 1 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, 3 कॉम्बिनेशन 0 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3।
एक बात यहां पे याद रहे कि यहां पर हम जो नंबर लिखेंगे आफ्टर माइनस है, कि माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो यहां पे लिखेंगे। अब आप इन्हें कैलकुलेट करें, देखिए आपके पास इसके आंसर्स क्या आते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 3, 7 कॉम्बिनेशन 3। तो फर्स्ट आपके पास यहां पर आंसर आ रहा है 1/35। नेक्स्ट आपके पास यहां पर है 2, आपके पास यहां पर आ रहा है 12/35, और आपके पास यहां पर क्या है 18/35, और लास्ट आपके पास यहां पर क्या है 4/35। अगर आप इसे भी प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। अब यहां पे कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की क्यों है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने यहां पर क्या किया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन नोइंग उर्दू टाइपिंग अमंग दो सिलेक्टेड, कि ये जो आपके पास यहाँ पर हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, इसमें से उर्दू टाइपिंग के सिलेक्ट होने की जो जो कि प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड करनी थी। अब हो सकता है कि उन तीनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी, उनमें से कोई भी आपके पास के उर्दू टाइपिंग ना जानता हो, इन तीनों में से कोई एक जानता हो, कोई दो जानते हो, या तीनों के तीनों क्या करते हो उर्दू टाइपिंग जानते हो। तो इसलिए आपके पास पूरी की पूरी हमने क्या की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर जनरेट की है। अब सेम ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक चीज क्या है वो एक्स्ट्रा है। अब अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 वेजिटेबल कैन्स आर ऑफ द सेम साइज, कि यहां पर टोटल आपके पास क्या है कि 10 वेजिटेबल कैन है, ऑल ऑफ द सेम साइज, सभी के सभी क्या है सेम साइज के, हैव लॉस्ट देयर लेबल्स, उनके क्या है कि लेबल्स गुम हो गए हैं। इट इज नोन दैट 5 कंटेन टमाटोज एंड 5 कंटेन कॉर्न्स, उन 10 में से क्या है कि 5 ऐसे हैं कि जिनमें क्या है टमाटोज हैं, और 5 ऐसे हैं कि जिनमें आपके पास क्या है कॉर्न्स हैं। इफ 5 कैन आर सिलेक्टेड, इसमें से आपने क्या करना है कि 5 कैन सिलेक्ट करने हैं एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहां पे हमें दो चीजें चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और एक हमें यहां पे क्या चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सेम ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें सैंपल स्पेस नहीं बन सकती, तो पहला यहां पे हमारे पास काम क्या रहेगा फॉर्मूला जनरेट करना। तो हम यहां पे लिखेंगे P ऑफ X इज इक्वल टू, आपके पास टोटल कितने हैं 10 कॉम्बिनेशन, आपने यहां पर सिलेक्ट कितने करने हैं 5, तो 10 कॉम्बिनेशन 5, और आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी चाहिए टमाटोज कैन की, तो टोटल टमाटोज आपके पास यहां पे कितने हैं 5, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन X मल्टीप्लाई बाय, आपके पास 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 और 5 माइनस X। अब हम यहां पे चेक करेंगे कि आपके पास X की वैल्यूज क्या आती है। तो X की वैल्यू आपके पास हमेशा कहां से कहां तक होती है 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम चेक कर लें कि ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करें कहीं पे भी नंबर ऊपर वाले से भरा तो नहीं बन रहा या नेगेटिव तो नहीं हो रहा। आप चेक कर लें ये 5 के 5 वैल्यूज, ये जो 6 वाली यहां पे मैं लिखी हुई है, आप यहां पे कोई भी नंबर कर लें पुट, कहीं पे भी नंबर में ऊपर वाले नंबर से ना तो बड़ा हो रहा है और ना ही कहीं पे आपके पास ये नेगेटिव हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट हम यहां पे क्या फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपके पास क्या आएगी कि x है और आपके पास यहां पर क्या है p ऑफ x।
अब x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहां पर क्या है 0, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 5c0 5c5 और आपके पास यहां पर क्या है 10c5, फिर 1 5c1 5c4 और 10c5, फिर आपके पास 2 लिखेंगे तो आपके पास यहां पर आएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 5 कॉम्बिनेशन 3 एंड 10 कॉम्बिनेशन 5। फिर 3 के लिए 5 कॉम्बिनेशन 3 5 कॉम्बिनेशन 2 एंड 10 कॉम्बिनेशन 5। तो अब आपके पास बाकी यहां पे वैल्यूज कितनी आएगी हैं 4 एंड 5, तो x और यहां पे आपके पास क्या आएगा p ऑफ x। तो नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू क्या है 4 5 कॉम्बिनेशन 4 5 कॉम्बिनेशन 1 और ओवर में यहां पर है 10 कॉम्बिनेशन 5, और हम यहां पर लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 5 कॉम्बिनेशन 0 एंड 10 कॉम्बिनेशन 5। तो यहां पे आपने x की सभी वैल्यू के लिए क्या किया है कि फॉर्मूले को एडजस्ट कर लिया है। अब आप यहां पे फाइंड करें इनकी वैल्यूज कि आपके पास इसकी वैल्यूज आपके पास क्या बनती हैं। आपके पास क्या है 5 कॉम्बिनेशन 0 5 कॉम्बिनेशन 5 एंड 10 कॉम्बिनेशन 5। तो फर्स्ट आपके पास आंसर आ रहा है 1/252। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 25/252। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 25/63। नेक्स्ट आपके पास यहां पर है 25/63। नेक्स्ट आपके पास यहां पर है 25/252 और लास्ट आपके पास यहां पर है 1/252। तो इतना काम तो हमारा पहले जैसा ही था, इसमें ऐसे कोई भी चेंज नहीं था। आपने क्या फाइंड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने फाइंड कर ली, लेकिन अब हमें आगे यहाँ पे क्या फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, आपके पास यहां पर आ जाएगा x और हम यहां लिखेंगे f ऑफ x। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी में फाइंड करते थे अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है कि अगर आपके पास p ऑफ x है, अगर आप p ऑफ x का फाइंड करें cf, तो वो आपके पास यहां पर आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम cf कैसे फाइंड करते थे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर फर्स्ट में सेकंड प्लस, फिर जो सम आ जाता उसमें थर्ड प्लस, फिर जो सम आ जाता उसमें फोर्थ प्लस के अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास क्या होता था वो सक्सेसिव एडिंग। इस तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते जाए वन बाय वन तो वो जो चीज बनेगी उसे हम यहाँ पे किसका नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो फर्स्ट तो यहाँ पे वैल्यूज क्या रहेगी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 और 0 से लेस। अब 0 से लेस तो कोई नंबर है नहीं, तो आगे पास फर्स्ट आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी यहां पर एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड हम यहां पे लिखेंगे x इज लेस देन 1, 1 से छोटा 1 और 1 से कम, तो ये 1 है और ये क्या है 1 से कम 0। हम क्या करेंगे इन दोनों को यहां पर
प्लस कर देंगे, जो कि आपके पास यहां पर आएगा 26/252। वही आपके पास है CF के फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो वैसे ही, फिर फर्स्ट को क्या किया, सेकंड में प्लस कर दिया है। अब ये जो सम आया इसको क्या करें, इससे नीचे वाली प्रोबेबिलिटी में प्लस करें। अब हम यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 26/252 प्लस 25/63। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 1/2। अब 1/2 को आप ऐड किस में कर दें, 1/2 प्लस 25/63। तो आपके पास यहां पर नेक्स्ट आंसर आ रहा है 113/126। अब इसे आप प्लस कर दें किसमें, नेक्स्ट में, कि 113/126, इसमें प्लस आप कर दें 25/252। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 251/252। इसमें प्लस कर दें लास्ट, तो आपके पास यहां पे ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट 1। अब दोबारा से बात सुनिएगा कि आपके पास यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपने क्या करना है कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो एज इट इज आ जाएगी, फिर फर्स्ट को आपने क्या करना है, सेकंड में ऐड करना है, ऐड करने से जो आंसर आएगा उससे थर्ड में ऐड कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उससे क्या करना है, आपने फोर्थ में ऐड कर देना है, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसे आपने क्या करना है, फिफ्थ में ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे आपने क्या करना है, सिक्स में ऐड करना है। एक बात याद रहे कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है उसकी लास्ट वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यहां पर हम लिखते हैं कि 0 और 0 से लेस, यहां लिखते हैं 1 और 1 से लेस, क्योंकि ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है दो चीजों की, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 के 1 और 1 से लेस। अब ये क्या है, टोटल 3 की है कि अगर इन तीनों को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आया था 1/2, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, 2 और 2 से लेस। यहां पे आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, यहां पे आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यहां पर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है, 5 और 5 से लेस सारे नंबर के 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये एक जो नई चीज थी यहां पर आपके पास वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपके पास चैप्टर नंबर 8 में यही क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर एक क्वेश्चन हमने यहां पे किया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। अब हम आगे यहां पर क्या पढ़ेंगे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पे क्या फाइंड करेंगे, मीन, और डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV फ्रॉम PD। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमने ये सीखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम किस तरह से मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपने क्या फाइंड करना है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए जो क्वेश्चन में गिवन आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास x गिवन होगा,
दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या गिवन होगा, पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स होगा या समटाइम आपके पास यहाँ पे ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ये पी ऑफ एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, गिवन होंगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x इंटू पी ऑफ एक्स एंड एक्स स्केयर इंटू पी ऑफ एक्स। हम आगे यहाँ पर दो कॉलम जनरेट करेंगे, एक क्या है x पी ऑफ एक्स, दूसरा क्या है x स्केयर पी ऑफ एक्स। आपके पास यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समीशन x इंटू पी ऑफ एक्स। ये जो आपने थर्ड कॉलम जनरेट किया है इसका सम आपके पास क्या होगा, आपका मीन। अगर हम यहां पे बात करें वेरिएंस की, तो यहां पे आपके पास वेरिएंस क्या होगा, समीशन एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर। कि हम क्या करेंगे, इसके समीशन में से इसके समीशन के स्केयर को माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आपके पास किसका आ जाएगा, वेरिएंस का। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और आपके पास यहां पे सी वी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एस डी ऑफ एक्स ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कल का लेक्चर किस पे बेस करेगा कि हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करेंगे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी। उसके लिए आपके पास x और p ऑफ x क्वेश्चन में गिवन होगा। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। इसका जो सम है वो मीन है। अगर आप इसके सम में से इसके सम के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वो किसका बन जाएगा, फॉर्मूला वेरिएंस का। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सीवी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली जरूर पूछ लीजिएगा।